स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का लेक्चर नंबर 11 करवा रही हूँ। पैटर्न 2 चल रहा है हमारा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, बोर्ड में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को उतारिए, गिवन इक्वेशन को 1 नंबर डालिए और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है कि ये नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो लेफ्ट साइड को देखिए, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 टर्म है, तीनों में डेरिवेटिव है। हाँ, इसका ऑर्डर 2 है, इसमें भी 1 और 1, डी का भी पावर 1, डी डैश का भी पावर 1, 1 और 1 2, यहां पर भी पावर 2 है। 3 टर्म है, तीनों में डेरिवेटिव है, तीनों का ऑर्डर सिमिलर है, टू दैट मींस ये होमोजीनियस है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसके होल पावर में 1 है, मतलब लीनियर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी का मतलब डेल बाय डेल एक्स होता है, डी डैश का मतलब डेल बाय डेल वाई होता है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। उसके बाद आप देखिए कि राइट साइड में 0 है, नहीं एक्स वाई का फंक्शन है वहां पर, इसका मतलब इसका पीआई भी निकलेगा। इसका जो सॉल्यूशन है z इज इक्वल्स टू सी एफ और पीआई के सम से हमको मिलेगा। अब पीआई के लिए हम राइट साइड को यूज करते हैं और सीएफ के लिए हमको लेफ्ट साइड को यूज करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले सीएफ फाइंड करेंगे। कैसे? तो होमोजीनियस में सीएफ कैसे निकालते हैं? तो जो z का कोफिशिएंट है डी डी डैश, पहले देखिए डी डी डैश के फॉर्म में है कि नहीं। डी डी डैश के फॉर्म में पहले अरेंज करना है, तो डी डी डैश के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो पुट d इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इज इक्वल्स टू 1। z का जो कोफिशिएंट है उसमें d की जगह m और d डैश इज इक्वल्स टू 1 रखकर इक्वल्स टू 0 करिए। तो क्या आएगा? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करिए या फॉर्मूला मेथड लगाइए। m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या ये होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, m प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यू आएगी, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। अब रिपीट के लिए क्या होता है आपका? तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू phi1 y प्लस m1 आपका माइनस 1 है, तो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का इंटू होगा। रिपीट के लिए ऐसा हम करते हैं, phi2 y माइनस m2, y प्लस m2 होता है, m2 की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 एक बार और रिपीट होता तो प्लस एक्स स्क्वायर करके आगे जाता। ये हो गया। अब इसमें बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि सीएफ में 2 मार्क्स रहता है, अगर ये 5 नंबर में पूछा गया है तो पीआई इज इक्वल्स टू क्या है राइट साइड में? तो e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन जो z का कोफिशिएंट है डी डी डैश के फॉर्म में, उसको उतारा जाता है, तो डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। अब ऊपर आप देखिए न्यूमरेटर में, होमोजीनियस में आप पीआई निकाल रहे हो, होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप पीआई निकाल रहे हो। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर क्या x की पावर m या xy की पावर mn इस फॉर्म में है क्या? अगर है तो हम उसको बाइनोमियल से करते हैं, लेकिन ऊपर अगर ax प्लस by का फंक्शन है, हाँ ये ax प्लस by का फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा है x प्लस by का फंक्शन क्या होता है। देखिए ax प्लस by का फंक्शन है, तो हम उसमें v मेथड लगाएंगे, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या रख रहे थे? तो d की जगह यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है, तो d की जगह 2 और d डैश की जगह 3 रखकर चेक करिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम v मेथड अप्लाई करेंगे। जब 0 होता है तो उसके लिए हमारा पैटर्न नंबर 3 है जिसमें हम पहुंचेंगे। तो आप रफ में यहाँ पर साइड में चेक करिए, डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, इसमें आप d की जगह 2, क्यों d की जगह 2 क्यों? क्योंकि e की पावर 2x प्लस 3y, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पर आएगा 2, तो 2 2 जा 4 और d डैश की जगह 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12।
प्लस डी डैश का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और जब इसका सम करेंगे 16 प्लस 9 दैट गिव्स 25। 25 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 25 आ रही है। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मतलब हम वी मेथड लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर अब वी मेथड कैसे लगाते हैं, तो जो e की पावर में ax प्लस by है उसे हम क्या ले लेंगे, v ले लेंगे, सिर्फ ax प्लस by को, e को नहीं। देन pi इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करिए, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है उसी वैल्यू को आप लिखेंगे, d की जगह 2 और d डैश की जगह आपको क्या रखना है, 3। जो आ रहा है उसको आपको उतारना है। एक बार मैं लिख देती हूँ, d की जगह 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को करना है, तो e को तो उतारेंगे, इसको मैंने v से रिप्लेस किया है। अब नीचे d स्क्वायर था इसलिए डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे, अगर d क्यूब होगा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल है करके dv का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। नीचे तो 25 आएगा क्योंकि हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। अब e की पावर v को मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो एक बार पहले इंटीग्रेशन होगा, ऐसा आएगा, फिर अगेन करेंगे तो e की पावर v अपॉन क्या आ जाएगा, 25। ये रहा हमारा pi, e की पावर v अपॉन 25। अब v को हटा लीजिए क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो xy के फॉर्म में है, तो e की पावर v की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y अपॉन कितना हो गया, 25। अब इसमें बॉक्स बना दीजिए क्योंकि चेक करने वाले को क्लियर कट दिखना चाहिए। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए z इज इक्वल्स टू उतारेंगे, तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और pi मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उस पूरे का सम। तो z इज इक्वल्स टू 1 y माइनस एक्स प्लस एक्स 2 y माइनस एक्स और प्लस e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन 25। ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको आपका चेक करने वाला देखेगा, इसमें CFPI भी सही होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।